आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो अक्सर पेशेंट पूछती हैं। वो टॉपिक है वेजाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना यानी योनि के रास्ते से डिस्चार्ज की प्रॉब्लम यानी सफ़ेद पानी जाने की समस्या महिलाओं को हो जाती है। तो ये वाइट डिस्चार्ज क्या है, क्यों होता है, ये कब से स्टार्ट होता है, कौन सा डिस्चार्ज नॉर्मल है, कौन सा डिस्चार्ज एबनॉर्मल है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रेगनेंसी में जो ये वाइट डिस्चार्ज है क्यों होता है। तो प्रेगनेंसी जो है ये एक हार्मोनल चेंजेस है आपकी बॉडी में, जो कि टेम्प्रोरी होता है 9 मंथ्स के लिए। तो बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऐसे 2 हार्मोन्स हैं जो आपके वेजाइनल ग्लैंड और सर्वाइकल ग्लैंड के पे काम करता है। प्रेगनेंसी में इसकी वजह से ये ग्लैंड बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है, जो वाटरी डिस्चार्ज सेक्रेट करते हैं। तो उसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट होने से पहले से ज़्यादा डिस्चार्ज महसूस होता है। अब प्रेगनेंसी जब हमें कंसीव होता है उस वक्त यूट्रस और उसके अंदर जो बेबी है वो बढ़ रहा है, और यूट्रस की जो ये ब्लड सप्लाई है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे यूट्रस और वजाना का ब्लड फ्लो बढ़ता चला जाता है। तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाता है तो वजाना डिस्चार्ज जो है नॉर्मली ही प्रेगनेंसी में ज़्यादा मालूम पड़ता है। तो अब ये वाइट डिस्चार्ज है, ये कब से स्टार्ट होता है? तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट को यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले ही नोटिस करती है कि इसमें जो है थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये शुरू में ही पता चलने लगता है कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज होता है वो बहुत ही पतला रहेगा, उसमें स्मेल नहीं रहेगा, वो वाइट कलर का रहेगा, उसके साथ में रेडनेस, इचिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस आपको वेट फील होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली जो ये वाइट डिस्चार्ज होता है वजाइना को, सर्विक्स को प्रोटेक्ट करता है, जो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है वो अंदर इंटर नहीं करे। वो एज ए बैरियर का काम करता है एक्सटर्नल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। तो बेसिकली ये जो है गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी है। तो अब बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज जो है की बात करेंगे। तो इसके 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम हैं। तो पहला सिम्टम क्या है कि अगर आपको डिस्चार्ज है, उससे आपके कपड़े पूरी तरह से भीग रहे हैं, आपको पैड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तब ये पैथोलॉजिकल हो सकता है ना। लेकिन दूसरा, अगर इस डिस्चार्ज के साथ ब्लड मिक्स होके आ रहा है तब ये किसी बीमारी या पैथोलॉजी की वजह से होता है। और तीसरा, जब डिस्चार्ज के साथ आपको खुजली हो रही है या फिर नीचे के रास्ते में जलन या पेशाब का बार बार होना, तब भी ये डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। आइए जानते हैं कि ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने के क्या वजह हो सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह होती है इन्फेक्शन। वजाना में कई बार ह्यूमिडिटी के वजह से कई बार क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। इससे जो डिस्चार्ज होता है वो गाढ़ा हो जाता है, थोड़ा कड़ी टाइप से हो जाता है, और उसके साथ में बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, इरिटेशन महसूस होती है। तो इसका जो इलाज है वो बहुत ही सिंपल है। इसमें डॉक्टर एंटी फंगल देंगे, आपको कॉटन के अंडरवियर पहनने की सलाह देंगे, और नीचे की जगहों को पानी से साफ करना है, साबुन इस्तेमाल नहीं करना है। तो आमतौर पर ये फंगल इन्फेक्शन है, बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है एक बीमारी जिसे बैक्टीरियल वजानोसिस कहते हैं। वजाना के अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरिया है, जब इसका प्रोपोर्शन कम हो जाता है और जो एबनॉर्मल बैक्टीरिया है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब इसे बैक्टीरियल वजानोसिस कहते हैं। इसका डिस्चार्ज में बहुत फिशी स्मेल होता है, और इसके साथ कई बार जो है दूसरे प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस, जैसे जल्दी डिलीवरी होना या जल्दी पानी की थैली का फूट जाना, ये सारे कॉम्प्लिकेशन बैक्टीरियल वजानोसिस के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आपको ज़रूर डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि ये बहुत रेयर होता है, अगर किसी के यूट्रस का वक्त से पहले खुलने लग जाए यानी कि थ्रेटेड अबॉर्शन की कंडीशन हो, तब भी वजाना डिस्चार्ज ज़्यादा मालूम पड़ता है। इसलिए ख़ास तौर पे पहले तिमाही के बाद अगर आपको अचानक बहुत ज़्यादा वजाना डिस्चार्ज मालूम पड़े तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से जाके अपना इंटरनल चेकअप करवाना चाहिए। आखिरी ट्राइमेस्टर की अगर बात करें तो ज़्यादातर केसेस में वजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होने की एक वजह होती है, वह है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि बच्चे के आसपास जो एम्नियोटिक फ्लूइड की थैली है जब वो फूट जाती है तब ऐसा लगता है कि जैसे पेशाब जैसा कुछ पानी निकल रहा है। तो ये पानी बहुत ही प्रोफ्यूज हो रहेगा, तो इससे सारे कपड़े भीग जाएंगे और ये लगेगा कि रुक नहीं रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार पेशेंट जो है कंफ्यूज हो जाती है कि मेरा पेशाब नहीं रुक रहा है, तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। तो इस केस में आपको घर पर नहीं रहना है
और आपको डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाना है। तो इस तरह से आज हम ये जान गए कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या है, और जो प्रेगनेंसी में जो है वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल भी हो सकता है और कभी कभी बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन का भी रीज़न हो सकता है। थैंक यू, टेक केयर।